बच्चों राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के बीएससी सेमेस्टर थर्ड और बीएससी सेमेस्टर फिफ्थ के बच्चों के लिए एक बहुत ही खतरनाक वीडियो लेकर। और खतरनाक इतनी है ये क्योंकि इसी के चक्कर में, इस वीडियो के चक्कर में हमारे एग्जाम आज इतने लेट हो रहे हैं। इसी वीडियो के चक्कर में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुछ की तो यही स्थिति आ गई कि उन्होंने कॉलेज एजुकेशन तक से रुख मोड़ लिया है। उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे कॉलेज एजुकेशन करनी ही नहीं है। तो सर क्या है ऐसा वीडियो में, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे स्टूडेंट्स कॉलेज एजुकेशन से बाहर निकल रहे थे? उसका मेन रीजन था, और वो मेन रीजन था बैक पेपर। और बैक पेपर भी कौन से सेमेस्टर का? फर्स्ट सेमेस्टर का। जो बच्चे आज की डेट में फिफ्थ सेमेस्टर में है, उनके अगर सेमेस्टर फर्स्ट में बैक थी तो पहले उनको नोट प्रमोटेड कर दिया गया था। उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखने को मिली थी। फिर उसके बाद उनको बैक प्रमोटेड किया गया, कुछ नए नियम लागू किए गए। उसी वजह से आपके जो एग्जाम है वो आज 24 तारीख को पहुंच गए हैं। क्लियर है? दूसरी बात, ये जो वीडियो है ये सेमेस्टर थर्ड के लिए भी है और फिफ्थ के लिए भी है, क्योंकि दोनों क्लास के बच्चों के ये पेपर क्या रहा होगा? बैक रहा होगा। समझ गए बात? सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री है। यूनिट कौन सी है? पहली है। तो सर आप क्या लेकर आए हैं वो बताइए इसमें, इस वीडियो में। तो बच्चों मैं आपके लिए कुछ रामबाण औषधि लाया हूं, एक ऐसी मेडिसिन लाया हूं आपके लिए जिससे ये जो बैक पेपर है ये आपका 100% चांस है कि क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस समय आपका ये सेमेस्टर फर्स्ट था उस समय हम YouTube पर एक्टिव नहीं थे। उस समय हमारे चैनल का कोई जिक्र नहीं था, ना हमने ऑनलाइन कोई चैनल बनाया था। अगर उस समय होता तो हम ज्यादा नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक हटा सकते थे। किसके द्वारा? इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा। क्योंकि हम बच्चों को बताते कि ये बात आप पढ़िए, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, जल्दी से मैं केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूं, जो आपको 100% जो एग्जाम होगा आपका बैक वाला उसमें देखने को मिल जाएंगे। और ये सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ दोनों स्टूडेंट के लिए है जिनके भी पेपर ये केमिस्ट्री का बैक है। और बार बार मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि सर 23 कुछ तो कह रहे 23 को ही पेपर है बैक का समझ रहे हो बात को? जबकि 23 को नहीं है। समझ रहे हो? तो कहने मतलब मेरा ये सिर्फ कि आपके लिए हम ला रहे हैं क्वेश्चन, इसके मैं सारी यूनिट के क्वेश्चंस भी लाऊंगा और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप पेशेंस बनाए रखें। और अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसने नहीं कर रखा है, देख अभी ये जो वीडियो देख रहा है ना, इसने बिल्कुल भी नहीं कर रखा और ना इसने कर रखा है बिल्कुल भी। तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तुम दोनों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को हिट करो। तुम दोनों की बैकलॉग दूर करनी है इस बार। और तुम दोनों ही नहीं, तुम्हारे पीछे जो है ना 400-500 लोग, उनके सबके भी क्लियर करने हैं। तो सभी सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से जल्दी और बेल आइकन को हिट कर लो। समझ गए बात को? और लाइक कर दिया ना? कर दिया ना लाइक? तो चलते हैं फिर इधर, चलते हैं इधर। और देखिए बच्चों, मैं थोड़ा पेन वैन चेंज कर लेता हूं क्योंकि हमारे महेंद्र भाई साहब जो हैं वो पेन थोड़ा ऐसे ही रखते हैं। तो ये लीजिए, लो, ठीक, डन। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो यूनिट की बात करूं मैं, पहले यूनिट की बात कर लेता हूं। जो यूनिट अपने पास है, यूनिट नंबर फर्स्ट, वो यूनिट नंबर फर्स्ट अपने पास है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है। ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें मेन क्वेश्चन भी इसी यूनिट का है, अथवा का भी इसी का है, और मेन कौन सा होगा अथवा कौन सा होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्या है? त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं? समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना कीजिए।
ये क्वेश्चन आएगा मेन में, और लगा लो 100% चांस इस क्वेश्चन के आने के। और जब तुमने ये एग्जाम दिया था ना बेटा, तब भी ये क्वेश्चन ऐसे की ऐसे आया था। नेक्स्ट है, घनीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात निकालिए। इसके 90% चांस है, लेकिन इसको किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है समन्वय संख्या 6 के लिए, किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है, मैं बता देता हूं अभी। तो इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना, इसके स्टार लगा लेना, छोड़ना नहीं है इसको। और उम्मीद रही बाबा शाम ने चाहा तो पहला क्वेश्चन यही मिल जाएगा आपको 15 नंबर का, और कर देना इसको। नेक्स्ट है, बोर्न हैबर है बेटा, ये हैबर, बोर्न हैबर चक्कर व इसके महत्व को समझाइए। किसी आयनिक यौगिक, और आयनिक यौगिक ले सकता है वो NaCl कौन लेगा? NaCl। उसकी जालक ऊर्जा ज्ञात करने का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका उपयोग वो आपको क्या करना है, बताना है। और इस क्वेश्चन के भी 100% चांस बनते हैं आने के, ठीक है। या ऐसे पूछ लेगा, बोर्न हैबर चक्कर द्वारा NaCl की जालक ऊर्जा को ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आगे लिख भी रखा है, समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट है, ये भी मैन बनेगा बेटा, ये मैन क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट अपने पास फायांस के नियम को उचित उदाहरणों सहित समझाइए। ये फायांस का नियम भी 100% आपसे पूछ सकता है, क्योंकि काफी लेंथली यूनिट है और काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी मात्रा उनकी ज्यादा है अपने पास। तो 1, 2 और 3 ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कंठस्थ करने हैं, ये किसी भी हालत में। नोट्स नहीं है तो चैनल से नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास है त्रिज्यानुपात क्या है, समन्वय संख्या 4 चतुष्फल की आकृति के लिए। ये ले बेटा, इसके और ज्यादा चांस बनते हैं, और इसके 100% चांस है, 100 नहीं 1000% चांस है इसके मेन क्वेश्चन में आने के लिए। तो मैं अगर मैं होता तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता कि 6 के बजाय आप 4 को प्रीफरेंस दें। और मेरा तो मानना यही है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है, इसी का अथवा दे देगा, त्रिज्यानुपात क्या है, आयनों की समन्वय अणुओं की आकृति से किस प्रकार संबंधित है, उदाहरणों सहित समझाए। बड़ा मैंने पहले भी कहा था, तबीयत इतनी खराब हो रही है, अभी भी फीवर हो रहा है, लेकिन मैं रुक नहीं रहा हूं, आंखों से पता भी लग रहा होगा आपको, क्योंकि बार बार आपके कमेंट आते, मेरे से रहा नहीं जाता है। फिर मैं कोटपुतली से चल के इधर आ जाता हूं स्टूडियो पे, रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। लगता है कि यार बच्चों के लिए काम करना है यार, लेकिन फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करके जाते, मेरी मेहनत वैसे ही जाया जाती है। बस मुझे लगता है, मुझे फील होना चाहिए कि तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो मुझे। उदाहरणों सहित समझाइए समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिज्यानुपात। ये जो क्वेश्चन था ना बेटा 2023 में, सबसे पहले जो सेमेस्टर हुआ था ना, सेमेस्टर फर्स्ट, उसमें क्वेश्चन आया था ये डिक्टो ऐसे की ऐसे। और जो बच्चे दिए थे ना, जिनका बैक रह गया, उनको पता भी है कि ये आया था। क्लियर है मेरी बात? चलें आगे। तो ये भी था मेन क्वेश्चन, ये मेन थे सारे के सारे। अब अथवा की बात करता हूं, अथवा में क्या क्या पूछा जा सकता है। अब मैं आपको देखो मेन के लिए सजेस्ट क्या करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि समन्वय संख्या 4 को, 6 को, बोर्न हैबर चक्कर NaCl के लिए और फायांस से याद कर लेना, आप मैन हो जाएगा आपका, कंफर्म हो जाएगा मैन आपका। नेक्स्ट है, अथवा की बात कर रहा हूं, अथवा में आएगा ये सोटकी, फ्रेंकल, नॉन स्टाइकियोमेथ्रिय यौगिक। हाँ, इनके चांस बनते हैं कहीं ना कहीं 90% ही आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये आपके 12th में, खैर पहले आता था हम जब पढ़ते थे, आजकल तो सिलेबस कम हो गया, मैं गलत कह रहा हूं, 12th में है ये, अब नहीं है, पहले ठोस अवस्था में आता था ये सब अथवा के है बेटा, ये सब अथवा के हैं, ठीक है। अब अथवा का क्या है, हाइड्रोजन आबंध क्या है, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन आबंध कौन से हैं, पदार्थों के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है समझाना है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर दोनों को समझाना है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन पर किस प्रकार इफेक्ट डालते हैं वो आपको बताना था। नेक्स्ट है, हाँ चांस बनते हैं इसके 90% कहीं ना कहीं आने के, 100% नहीं कहूंगा इसको, बहुत कम चांस है इसके आने के। नेक्स्ट है, वांडरवाल्स बल क्या होते हैं इनके विभिन्न प्रकार को। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% चांस है इसके आने के। लेकिन उससे बेस्ट ये है, जालक ऊर्जा परिभाषित कीजिए NaCl। मैंने बता दिया था पहले कि NaCl के लिए बोर हैबर चक्कर आपसे बनवा लेगा, या कुछ आपको मान दे देगा और उन मान से आपको जालक ऊर्जा का मान निकलवा लेगा। बात वही है, जालक ऊर्जा आपको क्या करनी है, पहचाननी है बेटा, सीधी बात ये है। अब अथवा में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि चाल धातुओं के बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक, उपचालक, उपचालक को कहते हैं बेटा अर्धचालक, अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, विभेद करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है, किसके आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर। और बैंड सिद्धांत में आपको लिथियम का पूछ लेगा कि लिथियम का बैंड सिद्धांत आप समझाइए, तो आपको समझाना पड़ेगा। तो मैं करूंगा अथवा में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीफर करूंगा इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है अथवा का। पहला कौन सा है, वांडरवाल, और दूसरा कौन सा है, बैंड सिद्धांत। ये पीछे आ चुका है, जो मैंने बोल के बताया था ना, पीछे आ चुका है, समझ गए। 2 क्वेश्चन आपको अथवा के लिए पढ़ने हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या,
आयनिक यौगिक में जारक त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक क्या है, ऐसे यौगिक को कुछ उदाहरण दीजिए। ये आपको समझाने और 90% इनके चांस बनते हैं आने के। वान डेर वाल्स बल क्या है, इनको प्रभावित, पीछे आ चुका है, पीछे आ चुका है। तो बेटा सीधी बात बताऊं आपको क्या पढ़ना है। एक तो आपको पढ़नी है बेटा, देखो जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा के लिए बोर्न हैबर चक्कर, बोर्न हैबर चक्कर, और ये जालक ऊर्जा भी किसके लिए, NaCl के लिए। दूसरी आपको पढ़ना है क्या, त्रिज्यानुपात। कुछ नहीं पढ़ा जाए ना, क्योंकि अब बेटा ये पेपर ऐसा है जो अपन को क्लियर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं ज्यादा, समझ रहे हो बात को। तो जालक ऊर्जा पढ़ना, बोर्न हैबर चक्कर के द्वारा NaCl की कैसे ज्ञात करते हैं ये पढ़ना। त्रिज्यानुपात ज्ञात करना समन्वय संख्या 4 के लिए और समन्वय संख्या 6 के लिए। इसमें 4 को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर बात। उसके बाद आपको पढ़ना है फायांस का नियम। फायांस के नियम में विलेयता, विलेयता, गुणनफली सब आ जाएंगे, समझ गए बात को। ये तो तीनों आपको पढ़ने हैं किसके लिए, मैन के लिए। उसके बाद अथवा के लिए आपको पढ़ना है बैंड सिद्धांत, बैंड सिद्धांत और वान डेर वाल्स, ये अथवा के लिए पढ़ना है। इन 5 टॉपिक को मेरी माने तो आप किसी हालत में नहीं छोड़ना बेटा, बस किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। इधर से उधर दुनिया हो जाए पर इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना, आप इनको कर ही लेना कवर। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए, नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए मैं हर वीडियो में कहता हूं 9116787533। नेक्स्ट है 9928943939। नेक्स्ट है 7792929796। इन नंबर पर आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। और व्हाट्सएप करके ले लेना नोट्स पीडीएफ, 50 रुपीज चार्ज रखा है नोट्स के पीडीएफ का, समझ गए मेरी बात को। अब और इस पेपर को इस बार किसी भी हालत में क्लियर कर लेना, नहीं तो फिर से बैकलॉग ठुक जाएगी, और बैकलॉग ठुकती है ना बहुत ज्यादा दुख होता है, समझ ही नहीं पाते आगे करना क्या होता है जीवन में, समझ रही मेरी बात को। तो सीधी बात यह है, क्लियर बात यह है कि आपको इस पेपर में अच्छे से तैयारी करनी है, बस इतनी बात मैं कहूंगा। और पहली यूनिट में इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना आप, जो जो मैंने बताया लास्ट में वो पढ़ लेना आप, ज्यादा नहीं पढ़ा जाए तो। और जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो सारे पढ़ें, 100% लगाए उनको तो पढ़े कम से कम आप, क्लियर है, ताकि आपके बैकलॉग ना लगे, ये पेपर क्लियर हो जाए अच्छे से और अच्छे मार्क्स भी आ जाए इसमें, क्लियर बच्चों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, और बैक पेपर के हैं सारे के सारे क्वेश्चन। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और यूनिट नंबर 2 के कब तक लाने वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आज ही रखू शाम तक या कल रखना है, ये वीडियो भी आ जाएगी 12 बजे तक, क्लियर है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री श्याम, राधा राधा।